तुम्हें क्या दिखाई दे रहा है? क्या तुम सभी रंग को देख पा रहे हो? तो आप अगर जोर से घुमा के देखोगे तो आप सभी रंगों को नहीं देख पाओगे। जो तुम देख रहे हो उसे अपनी कॉपी में लिखो। अब जो आपने इसको देख लिया कि हमें सब कभी कभी उसमें सफ़ेद रंग दिख रहा है, तो जो आपको दिखाई दे रहा है, यहाँ उसने कहा तुम्हें क्या दिखाई दे रहा है, तो आपको वहाँ पर सफ़ेद रंग दिखाई दे रहा है, पूरा सफ़ेद रंग का लट्टू दिखाई दे रहा है। क्या तुम सभी रंग को देख पा रहे हो? नहीं देख पा रहे हैं। कोई भी है। ठीक है, जो तुम देख रहे हो उसे अपनी कॉपी में लिखो। तो आपने कौन सा रंग देखा? सफ़ेद। सफ़ेद को श्वेत भी बोलते हैं, श्वेत, आधा सा वा और दा। ठीक है, अब देखें आगे अभ्यास का समय। अब आप लोग पढ़ो इस तरीके से और फिर करो तो अपने आप पूरी हिंदी भी सही हो जाती है और रीजनिंग भी सही हो जाती है और क्या नाम है इसकी, गणित भी सही हो जाती है। आगे देखें अभ्यास का समय। चॉकलेट। मंजू के पास एक चॉकलेट थी। उसने एक चौथाई राजी को और एक तिहाई सुगंधा को और छठा भाग शीला को दे दिया। बाकी हिस्सा उसने खा लिया। हर एक को चॉकलेट के कितने हिस्से मिले? यहाँ लिखो। अब देखो, सबसे पहले उसके पास एक चॉकलेट, मान लीजिए ये चॉकलेट थी। अब इस चॉकलेट का उसने एक चौथाई भाग राजी को दे दिया। तो पहले इसको गिनो कितने हिस्से हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। 12 हिस्सों के अगर हम 4 हिस्से करते हैं तो 3-3 हिस्से हमारे दिमाग में पकड़ में आ जाते हैं। 12 टुकड़ों के अगर हम 3-3 के हिस्से लगाएंगे तो 4 हिस्से बन जाएंगे। तो क्या है, उसने 12 का, ऐसे भी लिख सकते हैं, आपने पढ़ चुके हैं, 12 का 1/4। तो का माने गुणा होता है, 12 के बटे 1 करेंगे, 4 एकम 4, 4 3 12, तो 3 एकम 3, यानी 3 भाग। कौन से? इसका 3 भाग, यानी जे वाला हिस्सा इतना, जे वाला हिस्सा और जे 3 हिस्से हो गए हैं। 3 भाग 1/4 राजी को दे दिया। किसको दे दिया? राजी को दे दिया। आगे देखो, 1/3 भाग सुगंधा को दे दिया। 1/3 पूरी चॉकलेट का 1/3। अब देखें यहाँ 12 का 1/3, तो 3 चौको 12, 4 1, तो 4 हिस्से, 4 भाग किसको दे दिए? सुगंधा को। 1 2 जे पूरा 1 2 3 और 4, इतना भाग किसको दे दिया? पूरा सुगंधा को दे दिया। और छठा भाग शीला को दे दिया। अब इसके अगर हम 12 के 6 हिस्से करते, 12 का 1/6, छठा भाग माने छठवां हिस्सा, तो 6 एकम 6, 6 दूनी 12, 2 यानी 2 हिस्से। 2 हिस्से किसको दे दिए? अब यहाँ पर 2 हिस्सों का हमें वो बनाना है। 2 हिस्से जो किसको दे दिए? शीला को दे दिए, शीला। आगे देखो, अब बाकी हिस्सा उसने खा लिया, तो कितने हिस्से बचे? अब इसके 3 हिस्से इसके पास बच रहे हैं बाकी। ठीक है, उसने खा ली, तो हर एक को चॉकलेट के कितने हिस्से मिले यहाँ लिखो। ठीक है, तो राजी को कितने हिस्से मिले इस चॉकलेट के? 3 हिस्से यहाँ लिख सकते हैं। सबसे पहले हिस्सा किसको मिला था? राजी को मिले 3 हिस्से। और राजी के बाद किसको? सुगंधा को कितने हिस्से मिले? 4 हिस्से, 1 2 3 4 हिस्से। सुगंधा के बाद शीला को कितने मिले? शीला को मिले हैं 2 हिस्से। और फिर बाद में बचा हुआ भाग किसने खाया था? मंजू ने। ठीक है, तो मंजू बाकी हिस्सा उसने खा लिया, तो मंजू को कितने मिले? 3 हिस्से। मंजू को कितने मिले? 3 हिस्से। ठीक है, अब ये आपने यहाँ पर लिख लिया। अब आगे देखें, यहाँ पर क्या कह रहा है? हर एक को चॉकलेट के कितने हिस्से मिले, यहाँ पर आपने देख लिए। अब यहाँ लिखो, तो मैंने लिख भी दिए। नहीं, ऐसा करना था आपको, जी इसमें नाम दिए हैं और नाम में उसमें हिस्से भरने थे।
ठीक है, मैंने अलग से लिख दिए। तो यहाँ पर देख सकते हैं आप सभी के नाम हैं और उनके सामने। तो सबसे पहले यहाँ पर राजी है, राजी को कितने मिले? 3 हिस्से। राजी के बाद यहाँ पर क्या है? सुगंधा, सुगंधा को कितने मिले? 4 हिस्से। यहाँ पर फिर क्या है? शीला, शीला को कितने मिले? 2 हिस्से। और मंजू को कितने मिले? 2 हिस्से। ओके, इस प्रकार से भरना था। अब मंजू ने चॉकलेट का कितना भाग खाया? अब चॉकलेट का कितना भाग खाया? नहीं, मंजू को 3 हिस्से मिले हैं। यहाँ पर रखे बचे थे ना 1 2 3, मंजू को 3 हिस्से मिले हैं। अब वो कह रहा मंजू ने चॉकलेट का कितना भाग खाया? तो चॉकलेट में थे 12 भाग और इस 12 के उसने कितने? 3 हिस्से खाए हैं, यानी 3/12 भाग। कितना? 12 हिस्सों में 3 हिस्से किसने खाए हैं? मंजू ने खाए हैं। तो इसका 3/12 भाग मंजू ने। इसको हम कैसे लिख सकते हैं? सरलतम भिन्न में बदल के 3 एकम 3, 3 चौको 12, 3 चौको 12। ठीक है, तो यानी 1/4 हिस्सा या भाग या टुकड़ा किसने खाया? मंजू ने खाया। ओके, मेरे हिसाब से आप सबको समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं अगले पेज पर। पेज नंबर 53। सर, हाँ बोलो। सर क्या बोलते, कॉपी को सीधा कर लीजिए। कॉपी को सीधा जी? अच्छा, यहाँ से कट रहा है, अब आ गई सीधी। यस सर। हाँ चलो ठीक है, दिख रही ना कॉपी? यस सर। सब ठीक है सर। दिख रही ना? यस सर, अच्छे से दिख रही है। हाँ ठीक ठीक। नीचे पीछे रखा हुआ है। इतना इधर चाहिए। चलो सुने। हाँ, तो हम पेज नंबर 53 पढ़ रहे हैं। इसमें देखो, खा पे कह रहा है टोपियों को रंगो मीन्स रंग करना है, कलर करना है। यहाँ पर विभिन्न प्रकार के कैप्स दिए गए हैं, टोपियाँ दी गई हैं, हैट्स दिए गए हैं, उनके आपको रंग भरने हैं। ठीक है, 1/3 भाग टोपियों को लाल रंग से भरना है। तो पहले टोपियाँ गिननी पड़ेंगी, कितनी हैं? यहाँ पर गिनते हैं, यहाँ से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। कितनी बीच की टोपी भी लेनी पड़ेगी। तो टोटल कितनी टोपी हैं, कैप्स हैं? 15 हैं। अब 1/3 को लाल रंग से, तो 15 का 1/3 का मीन्स गुणा 3 एकम 3, 3 5 15, यानी 5 टोपियों में आपको कौन सा रंग भरना है? लाल। 5 टोपियों में कौन सा रंग भरना है? लाल। ठीक है, अब 3/5 भाग को नीला करो, तो 15 का 3/5, 5 3 15, 3 3 9, तो 9 टोपियों में आपको कौन सा रंग भरना है? नीला। ठीक है, यहाँ पर 3 5 15, 5 और 3/5, 5 3 15, 3 3 9। हाँ, अब इसमें 9 में आपको नीला भरना है। अब तुमने कितनी टोपियों में लाल रंग भरा है? तो आपने 5 टोपियों में लाल रंग भरा है, पहले से आपने निकाल लिया। ठीक है, इसमें लाल भर दीजिए 1 2 3 4 5, यहाँ तक कि इतनी टोपियों में आपको लाल रंग भरना है। अब तो कितनी टोपियों में भरा है? 5 टोपियों में। शब्दों में यहाँ पर लिखें, अंकों में भी लिख सकते हैं, 5 टोपियों में।
अगला है तुमने कितनी टोपी में नीला रंग भरा है, तो यहाँ पर निकल के आया 9 टोपी, तो 9 टोपियों में नीला रंग भरना है। ओके, अब टोपी के कौन से भाग में कोई रंग नहीं भरा, टोपी के कौन से भाग में कोई रंग नहीं भरा, तो एक भाग में आपने कोई रंग नहीं भरा, एक भाग में आपको कोई भी रंग नहीं भरना है, क्योंकि 9 और 5 हो गया 14 और टोटल टोपी है आपकी 15, तो 15 में से 14 चला जाएगा, तो एक टोपी में आपको कोई भी रंग नहीं भरना है। बाकी इतनी जो आपकी जो 9 टोपियां हैं इनमें आपको नीला रंग भरना है। कौन सा रंग भरना है? नीला। थोड़ी पानी बरस रहा है, आप दिमाग खराब कर रहा है, और मैं यहाँ पर अलग से वो लगाए हूँ सिस्टम। चलो आगे देखते हैं। थोड़ी बात